देखो एक्सरसाइज 4.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मूल। द्विघात समीकरण है, अब गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। तुम लोग तो रूट को देखकर बहुत स्टूडेंट क्या हो गया, डर गए। अब देखो ये √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है, ठीक है। ये रूट x पर नहीं है, सिर्फ 2 पर है। क्या है? 2 पर है। हम क्या बोले, गुणनखंड कैसे किया जाता है? बीच वाला को क्या करना होता है? तोड़ना होता है। क्या करना होता है? सब क्वेश्चन में इसी तरह है ना। अभी जो पहला दूसरा बताएं, तीसरा देखो 7x को क्या करना? तोड़ना है। और तोड़ना ऐसा है कि जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। लेकिन गुना करने पर शुरू और लास्ट में जो है, ये दोनों को गुना करने पर इतना आना चाहिए। ये गुना करेंगे, जो यहाँ तोड़ेंगे 2 टर्म में, तो गुना करने पर इतना आना चाहिए। गुना करके देख लेते हैं कितना है। जैसे √2x² गुने 5√2। अब देखो गुना कैसे हो, गुना करना है ना, तो दोनों को गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है क्या नहीं? तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, होगा या नहीं? और √2 और √2 तुम लोग जानता, √2 गुने √2 क्या हो जाता है? √4। और √4 का मान कितना होता है? जैसे रूट ए गुने √b, दोनों रूट में रहता तो क्या हो जाता है? √a गुने b। उसी प्रकार √2 गुने √2, तो √2 गुने 2 हो जाएगा। 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। समझा क्या नहीं? अब देखो, तो यहाँ 5 गुने 1 5 हो गया, और √2 गुने √2 √4 का मान कितना होता है? 2। कितना होता है? और यहाँ x² है, x²। 5 गुने 2 कितना आ गया? 10x²। कितना आ गया? गुना करने पर कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ सिखाए तुम लोग को देखना, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि यहाँ 5 है ना। कितना है? 5 है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 5 है 5, और √2 गुने √2 √4 का मान 2 होता है, तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा। और x² है तो 10x²। गुना करने पर कितना आना चाहिए? लेकिन तुम लोग रूट को देखकर डर गया है कि रूट कैसे आएगा। सोल्व कर लो ना, बगल में कहीं भी सोल्व करके देख लेना है। अब देखो इसको हम तोड़ते हैं। शुरू वाला ज्यों का √2x², यहां नहीं टूटेगा। 2x और 5x, 2x और 5x 7x होता है। क्या मन पंडित, समझ में आ रहा है ना? 2x और 5x कितना होगा? 7x। अब गुना करके देखो, यही 2 चीज जोड़ रहे हैं। 5 दूनी 10 और x गुना हो गया, 10x² आ रहा है। मतलब हम जो सोचे दोनों चीज फॉलो होना चाहिए वो हो गया है ना, मतलब सही टूटा। फिर लास्ट का ज्यों का रूट देख के डर रहेगा नहीं। देखो अब यहां से थोड़ा और इसको √2 गुने x कर देते हैं और तोड़ देते हैं। एक चीज और तुम लोग को यहां देखो, √2 गुने √2, अभी ये बताएं √2 गुने √2 कितना हो जाता है? √4 का मान कितना होता है? इसका मतलब है 2 के बदले में इतना लिख सकते हैं क्या नहीं? 2 के बदले में √2 गुने √2 लिख सकते हैं क्या नहीं? यहाँ ध्यान दो, √2 गुने √2 √4 का मान कितना होता है? 2। तो 2 के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, √2 गुने, अब यहाँ देखो 2 के बदले में लिख सकते हैं। इसलिए लिखना चाह रहे हैं क्या कि यहाँ √2 है, यहाँ क्या है? कॉमन लेने में सहूलियत हो जाए, है ना। तो यहाँ 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 गुना में x, फिर प्लस है प्लस 5 गुने x, ठीक है, प्लस 5 गुने √2 बराबर में 0। अब इससे कॉमन और यहाँ 2 से कॉमन, यहाँ देखेंगे क्या है दोनों में कॉमन, सेम चीज मिलना चाहिए। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी x, यहाँ भी। अब √2 और x क्या करो? कॉमन ले लो। एक √2 बाहर, एक x भी बाहर, तो एक x बचा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। यहाँ भी √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो एक √2 बचेगा ना। यहाँ 2 √2 है, तो एक √2 बाहर आया, एक x बाहर आया, तो एक √2 बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो बीच में प्लस है प्लस, यहाँ देखो यहाँ भी 5,
यहाँ भी 5, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, तो 5 सिर्फ कॉमन आएगा। दोनों में जो सेम मिलना चाहिए वही कॉमन आएगा। 5 आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? अरे यहाँ से 5 आ गया बाहर, तो क्या बचेगा? फिर बराबर में, अब देखो यहाँ x प्लस रूट टू, यहाँ भी x प्लस रूट टू, सेम चीज आया है ना, कॉमन आ जाएगा x प्लस, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट टू एक्स। अब प्लस यहाँ ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? बराबर में, अब होगा x प्लस रूट टू बराबर 0, और यहाँ जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ का x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? माइनस, और यहाँ से आ जाएगा रूट टू एक्स। अब 5 उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, -5 हो जाएगा। x बराबर जब निकालेंगे तो -5, यहाँ गुना में इधर आके बराबर के इधर क्या हो जाता है? बटा में। तो देखो x का कितना वैल्यू निकला? x का वैल्यू कितना निकला? जो निकला, एक x बराबर माइनस रूट टू, एक्स का वैल्यू -5/√2। तो ये जो द्विघात समीकरण, इसका कितना मूल निकला? 2 मूल निकला। कौन कौन निकला? एक x बराबर -√2, एक x बराबर -5/√2। ठीक है, समझ में आया?